मध्य प्रदेश के देवास जिले के आदिवासी बाहुल्य उदयनगर के दोबघटा गांव से एक दिल दहला देने वाला खौफनाक मंजर सामने आया, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। 21 जून की रात करीब 10:30 बजे राधे श्याम और उसके परिवार ने कीटनाशक पी लिया। 22 जून की रात 1:05 पर राधेश्याम की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद उनका शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद 23 जून की दोपहर 3 बजे के करीब रंगूबाई की मौत हो गई। इसके कुछ देर बाद बेटी आशा ने भी दम तोड़ दिया। 25 जून को दोपहर को आशा ने भी दम तोड़ दिया। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जानकार सूत्रों के हवाले से घटना पीछे जो कहानी सामने आई है, उसके मुताबिक राधेश्याम का लड़का सोहन 3 बच्चों की शादीशुदा अपनी ही काकी गायत्री को लेकर भाग गया था, जिसके बाद घर वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। सोहन के इस कदम से परिजनों में रोष व्याप्त था और सामाजिक प्रेशर भी कुछ लोगों द्वारा बनाया जा रहा था। राधेश्याम और उसका परिवार खेती बाड़ी करते थे। दोनों लड़कियां भी खेती में ही साथ परिवार का देती थी। मृतक परिवार के पास 2 बीघा जमीन खेती गांव में ही है। बता दें, जहरीला पदार्थ उन्होंने खेत पर ही खाया था। एक ही चिता पर किया गया मां बेटियों का अंतिम संस्कार। विहंगम दृश्य देखकर ग्रामीणों की आंखें भर आईं। कहा, इतना गम झेल कर चल रहा था राधेश्याम नहीं पता था। जो भी दोषी है सजा मिले उनको। मंगलवार शाम को चारों शवों को पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें पूरा गांव उमड़ पड़ा। बता दें कि सभी का अंतिम संस्कार लोहार नदी के किनारे किया गया, जिसमें परिजनों के साथ सामाजिक लोगों ने भी हिस्सा लिया। सीताराम सोलंकी। सोलंकी जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं दोपट्टा का रहने वाला हूँ। कहाँ पर है दोपट्टा? कौन से जिले में ये? देवास जिले के आखिरी सीमा पे है दोपट्टा। विधानसभा। क्या मामला हुआ है इस गांव में जो एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है? क्या मामला तो यानी आपको बताना पड़ेगा जो मैंने बताया। ये राधेश्याम जो है, इनके पुत्र ने आज से 5-6 महीने पहले एक उनके परिवार की बहू के साथ में दोनों भाग गए। बस हो सकता है वही मामला हो, अंदाज तो यही लगता है, बाकी तो फिर पता है। क्या नाम था लड़का जो भागा उसका? उसका नाम सोहन। और जो गई उसका नाम? उसका नाम गायत्री। गायत्री। क्या उम्र थी सोहन की? सोहन की लगभग 18-20 वर्ष के आसपास। और गायत्री की 25 से ऊपर ही हो गई। क्या लगती थी गायत्री उसकी? गायत्री उसकी काकी लगती थी। अच्छा, प्रेम प्रसंग के कारण? हाँ। कितने बच्चे थे गायत्री के? गायत्री के 3 बच्चे थे। तो ये जो जिन्होंने आत्महत्या करी है, क्या नाम था इनका पूरा? इनका राधेश्याम कन्नौज। पत्नी का नाम रंगूबाई कन्नौज। हाँ, 2 बेटियां। बेटे का नाम आशा कन्नौज और रेखा कन्नौज। कैसा व्यवहार था इनका गांव के प्रति? इनके गांव के प्रति अच्छा व्यवहार था। आप लोग कब मिलते थे इनसे? कैसे मिलते थे आप लोग? ये रास्ता यही पड़ता उदयनगर जाने का, बाजार जाने का, और अपने पास में चक्की भी है, तो मेरे से मिलते जुलते रहते थे 8-4 रोज। अच्छा, 4-6 रोज। कैसे क्या घटना घटी और आपको कैसे मालूम पड़ा? घटना घटी उसके बाद में उसकी माताजी आई यहाँ तक तो नहीं आई थी, गांव में उनके परिवार में आई, और वो उसके पड़ोस में लोग आए और यहाँ पे हमको बताया गया कि उन 4 लोगों ने दवाई पी ली। फिर आपकी गाड़ी से? मेरी गाड़ी से, मतलब अपना बालक जितेंद्र सोलंकी, उनको रात को लेके ना इंदौर गए, वहाँ इलाज दिया, और दूसरे रोज शायद राधेश्याम ने दम तोड़ दिया, दूसरे रोज शाम को। और इसके बाद में तीसरे रोज उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। फिर बेटी ने भी 1 घंटे के फैसले पर, और जो लास्ट बेटी बची थी वो जो आज मंगलवार है, आज दम तोड़ा बता रहा है। क्या लगता है पूरे परिवार ने एकदम बहुत बेकार लगता है, इससे क्या बताएं। इस प्रकार का जो कदम उठाया इनने, तो क्या बहुत बेकार है। सब पारिवारिक परिवार के लोग कुछ इनके सामाजिक बहिष्कार की बात भी करी थी क्या? ऐसा कुछ नहीं, सामाजिक बहिष्कार की तो इनकी कोई बात नहीं हुई। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें तो हमारे से लोग पूछते भी थे, काटते भी थे, तो हमने तो कोई ऐसा ना, तो उनको बहिष्कार का तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि हो सकता है उनके परिवार से जिनका बहू गई, उनके परिवार से अगर हमारे नहीं मालूम होने पे कुछ बोला हो तो क्या नहीं सर। राधेश्याम, हाँ, और उसके घरवाली, हाँ, और 2 बच्चे उनको,
अच्छा, काय के लिए दवाई पीने क्या कारण रहा ये? क्या बता सर अपना कर क्या कारण से पिए? अच्छा, बस यच कारण छोरो बहू कलीन भागी गयो काका की बहू न छोरा की काकी के लिए भागी गयो यो लफड़ा पगड़ी है। बांधते हम एक ही पगड़ी बांधते, अब क्या तुम बताओ आप? माताराम ये बताओ कैसा व्यवहार था उनका जो अच्छा शांत होकर? व्यवहार अच्छा था अच्छा साहब। अच्छा अच्छा व्यवहार अच्छा था, कहीं नहीं एक झगड़ा नंबर मगड़ा व्यवहार कहीं था, नहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यवहार में आती कंप्लीट था वो। अच्छा, और राधे श्याम इतना है कि कोई को बोलता चलता नहीं था, राम साहब और भाभी घर से थी उनकी वो वो भी बढ़िया थी, बढ़िया थी। आप एक भाभी लेडीज बढ़िया। हो, आप बहुत ही कैसा नेचर था? आप कितनी बार मिली थी उनसे? आखिरी बार कब मिली थी आप उनसे? नहीं मिल्या अपना तो मिल्या निवा मरेगी पण आपण नहीं मिल्या अच्छा, झूठ अच्छा। काय लेन बोला और- उनका भी अच्छा व्यवहार। और दोनों बेटी दोनों बेटी उनकी दोनों व्यक्ति भी नहीं मिल्या कैसी थी? बातचीत करने में कैसी थी? अच्छी थी वो तो। अच्छी थी। थाना उदयनगर के अंतर्गत धूगटा गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है। वहाँ पर 21 तारीख को 21 जून को एक परिवार द्वारा रात्रि 10:30 बजे जहरीली कीटनाशक दवाई पीकर ये इंदौर इंडेक्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जहाँ से कल हमको सूचना प्राप्त हुई है। थाना खुड़ैल के द्वारा बताया गया है कि ये थाना क्षेत्र उदयनगर के धूगटा गांव के 4 लोग 21 तारीख को एडमिट हुए थे, जिनके जो मुखिया राधे श्याम जिनकी उम्र 50 वर्ष, उनकी 22-23 तारीख की दरमियानी रात को उसकी मौत हो गई। और उनकी वाइफ जो रघुबाई और 25-23 वर्ष की आशा, उसकी कल दोपहर में 3:30 पौने 4 बजे उनकी दोनों की मृत्यु हो गई। और एक लड़की जो रेखा नाम है, वो उसका इलाज चल रहा है इंडेक्स में। और ये कल हमें सूचना प्राप्त हुई थी, जिस दिन घटना हुई उसकी कोई हमें सूचना नहीं थी। ये डायरेक्ट दवाई पीने के बाद में इनको इंडेक्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और 22-23 तारीख को जिसकी राधे श्याम की मृत्यु हुई, उसकी पीएम रिपोर्ट पीएम करने के बाद में उनकी सब उनके परिवार को सौंप दिया गया, जिसकी अंत्येष्टि कल की गई। आज उसकी माँ जो कि रघुबाई और बेटी आशा, दोनों का पीएम आज होगा। होने के बाद परिवार को सब सौंप दिए जाएंगे। और जो एक बच्ची है उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अपने स्तर से इसमें जांच कर रही है और जो भी आगे होगा आप लोगों को बताया जाएगा।